एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की एनर्जीज इतनी मैजिकल हैं कि आप खुद सुन के हैरान हो जाओगे। मतलब मेरे मन में पहले ही से बहुत अच्छा वाला फील हो रहा था, बहुत खुशी खुशी सी महसूस हो रही थी। पर फिर जब हमने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा, लिटरली बिल्कुल बिल्कुल वही मैसेज आया कि आप टफ टाइम पीरियड आपके लाइफ से ख़त्म हो गया है। उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी पेनफुल चीज़ों को भूलने का वक्त आ चुका है और एक बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग हो रही है। ये आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। आप इमोशनली लेवल पे ये जो चेंजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इमोशनली लेवल पे पहले मतलब आप जो मतलब हर किसी की कुछ भी कहने पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता था, या आप लोगों की बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते थे। आपको बातें बहुत जल्दी चुभ जाती थी और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की थी कि कोई भी आपको बहुत जल्दी दुखी कर सकता था। आप किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो जाते थे, फिर डिटैच नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स थी, अब ये हमेशा के लिए सॉल्व होगी, क्योंकि आप इमोशनली रूप से बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके इमोशंस को अब कंट्रोल में ला रहा है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आ रही है। ये मनी वाइज भी आ रही है और बहुत बहुत से लोग मतलब गेट टुगेदर होने वाला है, मिलने वाले हैं अपने पुराने फ्रेंड से। बहुत से लोग बहुत हलचल दिख रही है, बहुत लोगों से मिलना, बातचीत करना, खुशी का माहौल। एंड बहुत से लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। एंड मतलब बहुत खुशी वाला दिख रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो। आपको खुशी मिलने वाली है, आप दिल से खुश होने वाले हो। और आपके अंदर जो अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं था, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था कि यार मुझे कोई नहीं समझता, यार मुझे कोई नहीं जानता, या यार मुझे इस मतलब कहीं ना कहीं जो दर्द छुपा हुआ था कि मुझे तो इतने कष्ट मिले हैं, मुझे तो इतनी दुख मिला है। मतलब हर हर बुरी चीज़ मेरे ही साथ हुई है। कहीं ना कहीं ये वाली जो आपका माइंडसेट था, अब ये हमेशा के लिए जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ को शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और आप इसे फील करोगे, लिटरली आप इसे फील करोगे कि अब आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो। आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपको क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, या किस इंटेंशन से बोल रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिटरली बोलोगे कि अगर ये इंसान मेरे लिए ऐसा बोल रहा है तो ये उसके ओपिनियन है, मेरे नहीं। और वो अपने ओपिनियन कुछ भी रख सकता है, उसके लिए मैं बाधा नहीं बन सकता, या फिर मैं उसे मना नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है बहुत चिल्ड हो रही है, बिलीव मी, बहुत चिल्ड हो रही है। एंड मतलब बहुत कुछ तो मैजिकल होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि अब एक दो दिन में पूरा मैजिकल हो जाएगा, कुछ वो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की चीज़ें हैं, ये टाइम लेती हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में परमानेंट ये सिचुएशन आने वाली है। कोई विश पूरी होने वाली, कोई मैनिफेस्टिंग होने वाली है, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जब ये लाइफ टाइम के लिए चीज़ें आएंगी तो बहुत स्लो में आती हैं, आराम आराम से। पर ये कंफर्म है कि ये अप्रैल जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, मनी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से, जिसके लिए भी आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे हो, तो वो पूरा होने वाला है। एक दिल में सुकून वाली एनर्जी होती है, वो मिलने वाली है। दिल में सुकून कि मतलब एक ऐसी इच्छा पूरी होगी जो आप अपने पिछले हजारों दुखों को, सबसे बड़े दुख को जिसे नहीं भूल पा रहे, जो दिमाग से नहीं निकल रहा है, वो भी निकल जाएगा। और आप सिर्फ और सिर्फ उस खुशी को एंजॉय करोगे जो यूनिवर्स आपको देने वाले, क्योंकि ये छोटी खुशी नहीं है। जो भी मिल रहा है वो आपके हजार दुख को काट देगा, वो एक खुशी। बिलीव मी, आपके हजार दुखों को काटेगी ये आपकी एक खुशी जो आपको मिलने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाओ। और इसके लिए आपको तैयार होने के लिए सैडनेस वाली एनर्जी में नहीं आना है, खुशी, इंजॉय। कल की वीडियो में भी हमने बोला था कि अभी से खुश रहने की प्रैक्टिस कर लो। अभी से प्रैक्टिस कर लो कि आपको कैसे खुश रहना है, कैसे तैयार रहना है। अपने माइंड को टेंशन फ्री करो, परमानेंट उसे टेंशन मत दो। जब कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं रहेगी कि टेंशन लेना, फिर आपका माइंड क्या करेगा, उसे रिलीफ दो, छोड़ो सब भगवान के ऊपर छोड़ के अपनी लाइफ को जस्ट एंजॉय करो। बस मतलब खुल के जियो जो आपको पसंद है। कोई क्या कह रहा है कि यार तुम पे ये सूट नहीं करता, तुम पे ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, या फिर तुम्हारी शादी हो गई है, या फिर एज हो गई तो इतना तैयार हो के मत रहो, परफ्यूम मत लगाओ, ये मत करो। जो मन कर रहा है वो करो। गाने सुनने का मन कर रहा है गाना सुनो, डांस करने का मन कर रहा है डांस करो। जिस तरीके से अपने आप को खुशी ला सकते हो, किसी लोगों को अच्छा खाना खा के खुशी मिलती तो वो करो। इस वक्त आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दो काम आ रहे हैं। अपने आप को खुश रखो और जो मन में आता है वो करो। बस वो काम गलत नहीं होना चाहिए।
इतना आपको ध्यान रखना है कि वो काम गलत नहीं होना चाहिए। जो मन में आ रहा है वो करो, बस मन में खुशी मिलनी चाहिए, आपकी आत्मा को सुकून चाहिए। लोगों से बात करके अच्छा लगता है तो लोगों से बात करो, लोगों से अलग रह के अच्छा लगता है तो लोगों से अलग हो जाओ, पीस में शांति में अच्छा लगता है तो शांति में रहो। कुछ भी करो, बस सोल को खुशी दो, अपनी आत्मा को सुकून दो, रिलैक्स दो, उससे कहो सब सब सही हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। अब आपको बिल्कुल ऐसी वॉर वाली सिचुएशन में नहीं रहना है, सब कुछ सही हो चुका है। थिंग्स आर अलाइन, थिंग्स आर अलाइन। और ये जब तक आप ये डरी डरी वाली सिचुएशन में रहोगे, घबराहट वाली सिचुएशन में रहोगे, बिलीव मी ये थोड़ा डिले होती जाएंगी, चीज़ें आएंगी पर थोड़ा डिले हो जाएंगी। तो निष्फिक्र होके ये तो आपके लिए और भी अच्छी चीज़ है। आप सारी हर सिचुएशन को भगवान के ऊपर छोड़ दो और बस जियो। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि कल क्या हो रहा, परसों क्या हो रहा, फ्यूचर में क्या होगा। आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी है कि होना क्या है या क्या करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड आप लोगों के कमेंट्स जो हम पढ़ते हैं तो पता नहीं लिटरली हमें बिल्कुल एक फैमिली वाला फील हो रहा है कि जहाँ पे सब अपने मतलब एक दूसरे के दुख दर्द बांट रहे हैं। और कोई कोई उनका रिप्लाई भी कर रहा है कि हाँ नहीं सही हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो मेरा एक बिल्कुल एक कनेक्शन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब अपन फैमिली मेम्बर ही हैं। और ऑफकोर्स हम लोग फैमिली मेम्बर हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक अगर परेशान है तो एक दिलासा दे रहा है कि नहीं, महादेव पे विश्वास रखो, शिव शक्ति पे विश्वास रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा लगता है, हम सच बताएं बहुत अच्छा लगता है। एंड कमेंट्स पढ़ के, और ये मेरा फेवरेट टाइम है, दिन का सबसे फेवरेट टाइम है वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, जो भी रीडिंग्स आ रही है करना। मतलब आपको एक बात बता दें, क्योंकि अब हम लोग सच में हमें बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है आप लोगों से, कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था टैरो में आने का। लिटरली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब ये दिसंबर से हमने स्टार्ट किया है और इसके पहले हम जस्ट टैरो मतलब देखते थे गाइडेंस लेने के लिए, और इसमें मेरा 0% इंटरेस्ट था, बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा मन ज़्यादा था कि क्राफ्ट की चीज़ों में, या क्राफ्ट करना, ड्राइंग करना, घर को डेकोर करना, ये मेरा पसंद थी, ये मेरी पसंद थी और ये हमें बहुत अच्छा लगता था। और इसमें ही मेरा मन था कि इसमें ही चैनल बनाया जाए। पर होता वही है जो भगवान ने, मतलब इसके पहले हमें कार्ड की एक जानकारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट अपने इंट्यूशन से शुरू किया है कि थोड़ा सा कार्ड के बारे में जानकारी ली, एंड जो इंट्यूशन में आया, जो मन में आया, वो हमने बोला। और आप लोग इतने कनेक्ट हो गए, इतने कनेक्ट हो गए, लिटरली हमें भी नहीं पता था कि मेरा करियर कभी इसमें बनेगा। जो भी है भगवान की कृपा से बहुत है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए सच में बहुत बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक लाइक, शेयर, हर चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड देखते हैं कि यूनिवर्स आपको जो ये गुड न्यूज़ किस रिगार्डिंग दे रहा है। कुछ तो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जल्द होने वाला है। एनर्जीज बिल्कुल लाइट कर लो, बिल्कुल अपने आप को ड्रेन मत करो, मस्ती में रहो। मस्ती में जितना निस्फिकर होके जी सकते हो उतना जियो प्लीज़। मेरा तो कहना है कि शॉपिंग कर लो जाके आप। मेरी जब एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती है या अच्छा नहीं लगता, तो अगर हम शॉपिंग कर लें या फिर अपने आप को पैम्पर कर लें, कोई होम रेमेडी फेस में अप्लाई कर लें या बालों में अप्लाई कर लें, अपने आप को मतलब नेल पेंट चेंज कर लें, तो हमें इससे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को तैयार करना। मतलब सेल्फ ऑब्सेस हो जाओ यार, सेल्फ ऑब्सेस हो जाओ। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेल हो तो आप ठीक है, आप कर सकते हो, पर अगर आप फीमेल हो तो अपने आप को सजाने में, अपने आप को तैयार करने में, भले ही आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, मस्त सा परफ्यूम लगाओ, अपने आप को मैनेज करके रखो परमानेंट। आप घर में भी हो तो तैयार होकर रहो। ये नहीं कि आप 2-2 3-3 दिन बाल ही नहीं अपने बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बढ़िया सी नेल पेंट लगाओ, ज्वेलरी पहनो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो अपने आप को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, ओह क्या बोला था यूनिवर्स। विक्ट्री, अभी मैंने एक लोगों की रीडिंग की तो एग्जैक्टली ये तीनों कार्ड उनके में निकले थे, एग्जैक्टली ये वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है? 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि जो अभी अभी हमने इतना लेक्चर दिया कि टफ टाइम पीरियड ख़त्म, मूव ऑन हो जाओ, चैप्टर बंद हो चुका है, अब उसके सदमे में मत रहो, हो गया जो होना था।
और जिन लोगों ने भी आपके साथ, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने भी आपके साथ ये जो भी किया है, तो उनके प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है, क्योंकि वो खुद यूनिवर्स ने कराया है। वो लोग माध्यम हैं, उनके प्रति कोई भी बदले की भावना या कोई भी गुस्से की भावना नहीं रखनी है। ये यूनिवर्स का बहुत क्लियर गाइडेंस है, क्योंकि ये जो भी उन्होंने क्रिएट कराया है, उन्होंने खुद कराया है, ताकि आप वो लेसन ले सको। किसी भी इंसान के, चाहे वो आपका परिवार का फैमिली मेम्बर है, रिश्तेदार है, अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा ही चीट किया है, बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो आप बदला तो पहली बात तो किसी से नहीं लेना, तो आप मन में भले रखे रहो। पर अगर कोई थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा कर रहा है, या अचानक सिचुएशन ऐसे बिगड़ सी गई है, तो उस वक्त के लिए आपके लिए गाइडेंस है। 2 कार्ड और थे जो टॉप ऑफ द डेक में थे, द मैजिशियन का एंड 9 ऑफ वॉन्ड, तो इन्हें भी हमने रख लिया है। और बहुत मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितनी भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब ख़त्म हो चुकी है, और उसे आप भी भूल जाओ, उसे याद कर कर के बढ़ाओ नहीं उस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाओ, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी अब आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। टफ टाइम पीरियड हमने बोला सबके लाइफ में आता है। अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही, बहुत अच्छी चल रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे बस खाने पीने ओढ़ने का सब मिल रहा है, मुझे, आपकी कोई डिज़ायर नहीं, आपके कोई बड़े गोल्स नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है, आपको कुछ जुनून नहीं है, तो आप फिर चूज़न वन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं, और आपके सपने बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो अपने लिए करना है, अपनी फैमिली से कुछ अलग करना है, सो यू आर अ चोजन वन। अगर आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मतलब लाइफ कट रही है, टाइम कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि आप उस स्पेसिफिक वाली श्रेणी में नहीं आते। जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ भर भर के हैं, आपको लग रहा है कि नहीं झेली जाएंगी, नहीं इनसे निकल पाएंगे, नहीं मतलब ये होगा ही नहीं, मतलब कैसे आगे की सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, पता ही नहीं चल रहा, माइंड में प्रेशर बन रहा है। सो यू आर चूजन वन। आप विश्वास करो, आप 3 से 4 साल में देखोगे कि आपने वो टफ टाइम पीरियड मतलब झेल कर आगे यूनिवर्स ने आपको कितनी अच्छी चीज़ दी, और फिर आप उस टफ टाइम पीरियड को, आपको वो पसंद आने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे कि आ जाए मेरी लाइफ में, आप कहोगे कि मतलब बहुत अच्छा हुआ मैंने वो टाइम देख लिया, तो आज के टाइम में तो मुझे सुकून है, आगे की पूरी ज़िंदगी तो मेरी सुकून में कटेगी। सो इस टाइम का है। एंड द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेकर, बहुत सारे अपने अचीवमेंट को लेकर अब आप अपने न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, और विक्ट्री आपके पास आ रही है, जीत आपके हक में है, जीत आपके मतलब विक्ट्री आपकी पक्का है, निश्चित है एंड कंफर्म है। विक्ट्री आपकी होने वाली है, और ये विक्ट्री का मतलब आपके हो सकता है बहुत से लोग इमोशनली लेवल पे पूरे ड्रेन हो जाते हों, या उन्हें कंट्रोल नहीं होता। बहुत से लोग करियर में बहुत ट्राई कर रहे थे, पर अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो अप्रैल वो मंथ है जिसमें आपको रिजल्ट दिखेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, तगड़ा रिजल्ट दिखेगा, और ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि दुनिया देखेगी आपकी मेहनत का रिजल्ट। सो तैयार हो जाओ इस विक्ट्री के लिए, तैयार हो जाओ इस जीत के लिए। एंड कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए जून में भी ये विक्ट्री आ रही है, एंड बहुत से लोगों के लिए ये लास्ट अप्रैल में ही विक्ट्री आती हुई दिख रही है। और आप टोटली यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके ऊपर बहुत क्लियरली दिख रही है, एंड आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो, आप एक बहुत अच्छे फेज़ में एंटर करने वाले हो। तो ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इसे अब छोड़ दो। ये अब आपका नेचर ही नहीं होने वाला है कि आप सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका नेचर में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ रहा है। आप बहुत जॉयफुल, बहुत खुश मिजाज इंसान बनने वाले हो, जैसा कि आप 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले, बहुत से लोगों के लिए 7-8 साल पहले जैसे थे, बिल्कुल निस्फिक्र, मतलब हंसते ही रहना, अपने ही मस्ती में मस्त रहना। कहीं ना कहीं ये एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली सिचुएशन से निकल कर अब आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। सो आपकी अब वो पर्सनालिटी होगी, ना कि ये कि अपने बारे में सोच रहे हैं, परेशानियाँ कर रहे हैं या परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। अगर परेशानी नहीं भी बन रही है तो फिर भी उनके बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो
ओवर थिंकिंग करना बंद करो, अच्छे से अपनी नींद लो, सेल्फ लव जितना कर सकते हो, सेल्फ लव। और बिलीव मी, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार क्या ही झूठी हंसी हंस ले या क्या ही झूठा डांस कर ले, मन में तो जो दुख है वो दुख है। तो एक दो दिन आपको लगेगा, जब आप खुलकर डांस करोगे, खुलकर म्यूज़िक सुनोगे, एक दो दिन आपको लगेगा कि जब तक आप सुनोगे तब तक अच्छा लगेगा और बाद में थोड़ा सा फिर से वैसा ही लगने लगेगा। पर एक दो दिन जब आप लगातार करोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब कुछ तो लाइट तो हो रही है, एनर्जीज लाइट हो रही हैं। तो एक दो दिन में आपको आपकी एनर्जीज बहुत लाइट लगेंगी, अच्छी लगेंगी। तो इससे आप अपने आप की जितनी टेक केयर कर सकते हो, जितना टेक केयर कर सकते हो, गर्म पानी से अपने पैर धो लो, अपने पैरों को क्लिंज करो, मतलब घर में ही स्पा लो, अगर पार्लर जा सकते हो तो पार्लर में स्पा लो। मतलब एनर्जी जितनी लाइट कर सकते हो बस उतनी करने की कोशिश करो, क्योंकि खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हैं। और आप किसी भी टाइप की अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर कोई भी कर्मा ब्लॉकेज है, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है, करियर में कोई ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज है, तो उसकी हीलिंग कराना चाहते हैं, या फिर आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि सबसे पहली बात तो आप अपने हीलिंग पीरियड से निकल चुके हो। हीलिंग मतलब बहुत से लोग या फिर हील हो रहे होंगे, बहुत से लोगों का पीरियड चल रहा होगा ये हीलिंग का। कहीं ना कहीं इमोशंस आपके बहुत बैलेंस हो रहे हैं। और सबसे खुशखबरी कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही है, थर्ड आई ओपन हो रही है। एंड बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि खुद यूनिवर्स उन्हें अपनी पावर दे रहे हैं, खुद यूनिवर्स उन्हें अपनी शक्ति दे रहे हैं, उनको संभालने को, उनको प्रोटेक्ट करने को। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना कर सके, कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको परेशान ना कर सके। एंड ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये हीलिंग प्रोसेस के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी है पहले से बहुत चेंज होने वाली है। आप बहुत काम, पीस और शांति प्रिय वाले बनने वाले हो। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ऐसी थी कि आपको ज़्यादा चिक चिक करना या बात करते थे ज़्यादा, या फिर मतलब शांति प्रिय, ये नहीं कि आप बहुत उदास रहोगे। जहाँ बोलने वाली बात होगी वहाँ बोलोगे। आप हर बात में अपना आंसर देना ज़रूरी नहीं समझोगे। जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप वहाँ बोलोगे। कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक शांत एक पीस आती हुई दिख रही है। और जैसे ज्ञान के साथ एक शांति आती है, वैसा ही बिल्कुल मूवमेंट दिख रहा है कि एक इंसान को ज्ञान भी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को ज्ञान कुछ नहीं होता, पर वो इतना ज़्यादा मतलब अपनी सेक ही बगाड़ता है, या फिर इतना ज़्यादा वो उचकता है, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए, इस टाइप का है। तो वो नहीं होने वाला। आपके अंदर आप ज्ञान से संपूर्ण भी रहोगे और आपका नेचर वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान है तो आपको उसका ईगो है, घमंड है, आप दिखा रहे हो कि देखो मुझे ये पता नहीं। उस ज्ञान के साथ बहुत शांति और पीस और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और ये अप्रैल के मंथ में आएगी। और इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजमेंट होंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे। बिलीव मी, किसी की भी कोई अगर ऑफ़र दे रहा है कि ये से ऐसा कर लेते, थोड़ा अगर वो मीनिंगफुल लग रहा है, माइंडफुल लग रहा है, तो उसमें एक बार ज़रूर सोचें। उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड द मैजिशियन के बाद आया था 9 ऑफ वॉन्ड। द मैजिशियन के कार्ड को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि द मैजिशियन है, और फिर ऊपर से ये 1 कार्ड भी है। 1 मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग हो चुकी है। आप उस फेज़ में एंटर कर चुके हो एंड टफ टाइम पीरियड एंड हो चुका है। आप अपनी बाउंड्रीज इस वक्त बहुत अच्छे से बनाते हुए दिख रहे हो। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत कम लोग होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में जितने ही कम लोग होंगे उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा करने से हम अपने लाइफ में
ऐसे लोगों को भी ले आते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये जो हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छे नहीं है। भले ही आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में एक पर्सन है, पर अगर वो लॉयल है आपके लिए, अगर वो ईमानदार है आपके लिए, तो वो ही आपके लिए काफ़ी है। और ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हुए दिख रहे हो कि मुझे इस इंसान पर फेथ है और मुझे किसी पर फेथ नहीं, और मुझे कोई भी नहीं चाहिए। बहुत एक दो लोग दिख रहे हैं। तो और आप ये जो जजमेंट है, ये जो भी आप डिसीजन बना रहे हो, बहुत सोच समझ के बना रहे हो। हालांकि बहुत से लोग अपनी जो मेहनत है उसका रिजल्ट देखते हुए मतलब वेट कर रहे हैं कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, जितने एफर्ट्स डाले हैं। और तो इस वेटिंग पीरियड में मतलब बहुत ज़्यादा वेट मत कीजिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कहीं मुझे ये तो नहीं मिल जाएगा, कहीं मुझे वो तो नहीं मिल जाएगा। इस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, कभी भी कुछ भी और पता नहीं क्या होगा, ये आप समझो। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, पर किस एरिया में होगा ये सीक्रेट है, ये नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर सारी ही चीज़ें रखी हैं, तो ये सीक्रेट है। यूनिवर्स आपको उस खुशी को उसी वक्त, इस गुड न्यूज़ को उसी वक्त बताना चाहते हैं ताकि आप उससे जियो, इंजॉय करो, उसे फील करो। एंड आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। आप जो मांगोगे, जो भी मांगोगे, जो सोचोगे, अब ठीक ठीक बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा होगा। और ये यूनिवर्स आपको खुद पावर दे रहा है कि तुम्हारे अंदर अब इतनी पावर है कि तुम जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, एग्जैक्टली वही होगा। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अभी से डायरी में लिखना शुरू कर दो, और कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा जैसा आपने सोचा था। बस आपकी एनर्जीज़ प्योर होनी चाहिए, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई होने चाहिए, और आपका जो इंटेंशन है वो भी प्योर होना चाहिए किसी को भी लेकर। यूनिवर्स और ये भी एक गाइडेंस आ रहा है कि जब आपको ये पावर मिल रही है, द मैजिशियन की पावर में जब आप एंटर कर रहे हो, इसमें टैप इन कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको अपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि अब तो मैं जो सोच रहा हूँ वो ही होगा, तो चलो ये सामने वाले के लिए कुछ कर लेते हैं, चलो इसके लिए कुछ मतलब गलत सोच लेते हैं, या सिर्फ अपने ही फ़ायदे की चीज़ें सोच लेते हैं। ये मत करना, ये मत करना। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे, सत्य का साथ दोगे, तभी ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। अदरवाइज यूनिवर्स जिस टाइप से आपको देते हैं बहुत सारे कार्ड, यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन बाय वन। चलो ले लेते हैं। तो सबसे ये 3 कार्ड थे। तो आप ओवरऑल इस एनर्जी से देख रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी है। तीनों में शॉर्ट्स हैं, तीनों में शॉर्ट्स है भाई। कितनी दुख, दर्द, पीड़ा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कितना आप लेके बैठे हो, उन्हें सबको रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो कोई हीलिंग सेशन ज्वाइन करो, कुछ भी करो, पर अपने आप को हील करो। इस एनर्जी से, इस डार्क एनर्जी से अपने आप को दूर करो। आप देख रहे हो कितने तीर, कितना आपको दुख पहुंच गया है। आप रात में सो नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसी बात को बार बार सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा दुख है आपका जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। एंड बहुत से लोगों को लग रहा है कि बहुत लंबे वक्त का, लाइक 4 साल 5 साल ऐसा कुछ पेन है जो वो झेल रहे हैं। बहुत से लोगों का रिसेंट में होगा, उनका ब्रेकअप्स वगैरह कुछ। बट इस एनर्जी से निकलो, इस एनर्जी से निकलो। ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आपको ही हार्म करने लगेगी, आपको ही हार्म करने लगेगी। जस्ट सेल्फ लव, क्योंकि आगे आने वाली एनर्जी को आप ब्लॉक कर दोगे। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो ये जो चीज़ 1 महीने में होनी है वो कहीं 1.5 महीना ले जाएगी। तो अपने आप को खाली करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो चीज़ों को, और लेट गो करना सीखो। न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है। आप आगे चलकर आप देखो, द फूल के बाद क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड। द फूल एक ऐसी चाइल्डिश एनर्जी बता रहा है, एक ऐसी चाइल्डिश एनर्जी बता रहा है कि आप बस लाइफ को जीने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो, जी तोड़ के इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। एंड
बस आप मतलब आगे पीछे आप नहीं देखोगे कि किसी क्या बुरा लग रहा है, किसी क्या अच्छा लग रहा है, आप जस्ट वो करोगे जो आपको अच्छा लग रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करोगे, बहुत खुशियाँ, बहुत ट्रैवलिंग, बहुत पार्टीज आ रही हैं, और इसी के साथ साथ आप अपने सपनों को भी जियोगे। कहीं ना कहीं क्रिएटिव, किसी क्रिएटिव क्षेत्र में जाओगे, किसी स्किल वाले क्षेत्र में जाओगे, और इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, इसमें आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगी। और इसमें आपको हर कोई मदद करेगा, आपके एल सिस्टर्स, आपके पूर्वज, हर कोई आपकी मदद करेगा। एक नए ही फेज़ में एंटर कर रहे हो, बिल्कुल नए फेज़ में एंटर कर रहे हो, जहाँ आप किसी की भी चिंता नहीं करो, ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जस्ट आप अभी का मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। और जब आप जिस दिन आप ऐसा करने लगे हो कि आज जो है आज पर जीते हैं, कल क्या होगा हमें नहीं पता, कल क्या होगा हमें नहीं पता, उस वक्त आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हो। एंड कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, वीडियो के हमने स्टार्ट में ही बोला था कि कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कुछ खुशियाँ, अप्रैल के मंथ में कुछ बहुत बड़ी विक्ट्री भी आ गई थी, एंड सेलिब्रेशन भी आ गया है। अब क्या ही चाहिए, मैजिशियन का कार्ड भी आ चुका है। एंड ओके, टावर मूवमेंट से निकले हो, फिर आपकी ये आपका दुख दर्द पीड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। एंड हो सकता है, ओ माय गॉड, ये आपके ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुए हैं एंड ये होने वाला है, ये हो चुका है। ये ब्रेक थ्रू से आप निकल चुके हो, बहुत से लोगों की सच्चाई देख चुके हो, और एक बहुत बड़ी साइकिल, एक पैटर्न, एक कार्मिक चीज़ का एंड कर चुके हो सकता है आपको अभी फील नहीं हो रहा हो, पर वो ये जो चेंजमेंट हो रहा है आपके इनर में हुआ है, आपके अंदर हुआ है, अंदरूनी हुआ है। बहुत से लोगों के आपने नकाब उतरते हुए देखे हैं, और जो भी आप लोग देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो मकर, मिथुन एंड वृषभ एंड हो सकता है वृश्चिक, ठीक है, वृश्चिक या मेष, इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एंड बिलीव मी, टावर मूवमेंट एंड हो चुका है। टावर मूवमेंट के बाद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग भी होती है, इस ब्रेक थ्रू के बाद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, और तीनों कार्ड मेजर आर्काना में आए हैं। इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपके लाइफ में होकर ही रहेगा, एंड ये चेंजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। आप अपने लाइफ में एंटर कर चुके बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारी मैच्योरिटी के साथ, आप में मैच्योरिटी बहुत आ रही है, आप पीस हो रहे हो, काम हो रहे हो, बहुत शांत हो रहे हो, अपने काम के प्रति बहुत गोल ओरिएंटेड भी होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुमने अब बहुत लोगों को लाइटें दिखा ली, तुमने अब बहुत लोगों को रास्ता बता लिया, बहुत गाइड कर लिया, बहुत लोगों की मदद कर ली, बहुत लोगों के लिए सर्व कर दिया है। अब आप रिसीविंग मोड में आओ। यू डिज़र्व बेटर थिंग्स। आप सिर्फ रिसीविंग मोड में आपको आने को बोले जा रहा है। सेल्फ लव करो और रिसीविंग मोड में रहो, बस आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि आपको रिसीविंग मोड में आना है, कि मैं तैयार हूँ, जो भी यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव मनी, अबंडेंस, लव, केयर। आई एम रेडी टू रिसीव जो भी यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी सोल को क्या ज़रूरत है, आपकी आत्मा को भी प्यार चाहिए, वो थक चुकी है आपके इन दुख को, आपकी इस ओवर थिंकिंग को, इस ब्रेक थ्रू को झेल के वो थक चुकी है। अब उससे लिटरली में प्यार चाहिए। सुबह उठकर शीशा के सामने खड़े होके अपने आप को मतलब शाबाशी दो कि तुमने ये कर दिखाया। बहुत से लोग इस वक्त ऐसे फेज़ को देखकर मतलब अपनी लाइफ को उन्हें ख़त्म करना अच्छा लगता है। आपने वो टफ टाइम पीरियड देखा है और आप उससे ओवरकम हुए हो, हिम्मत कर खड़े हो, भले ही पैर लड़खड़ा रहे पर आप खड़े हो ना वहाँ पर, तो यही तो आपकी सबसे बड़ी जीत है। और आपको जीत चाहिए क्या? इतना टाइम पीरियड देख के बहुत से लोग तो पंखा को देखते हैं या बिल्डिंग के 10वें माले को देखते हैं कि क्या करें। आपने वो नहीं किया। यही सबसे बड़ी जीत तो आपकी एक तो यही है कि आपने अभी तक हिम्मत ही नहीं हारी। आप पूरा टूट के फिर से खुद को समेटा है, फिर से खड़े हुए हो।
यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है। और यूनिवर्स इसका आपको रिवॉर्ड देंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे। बिलीव मी, योर होल लाइफ कम्प्लीटली चेंज, सब चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशियाँ, बहुत 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 मैजिकल थिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। द लवर का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर आपकी जो मेल एनर्जी, एंड हो सकता है बहुत से लोगों में, बहुत से फीमेल्स में मेल एनर्जी उनकी ज़्यादा हो गई हो, या उनमें जो फीमेल का जो क्वालिटी है वो कम हो गई हो, मतलब फेमिनाइन एनर्जी आप में कम हो गई, तो कहीं ना कहीं उसे इंक्रीज़ करने को बोला जा रहा है। इसे आप अपने सेल्फ लव करके, अपने आप की टेक केयर करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार कर सको, फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज़ करो, फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज़ करो। और यूट्यूब में वीडियो भी आप देख सकते हो कि फेमिनाइन एनर्जी को अपनी कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को कैसे कैसे पैम्पर करें उसे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड, बस टफ टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि आप किसी बीमारी से भी अभी उभर रहे हो, या फिर अभी इसमें चल रहे हो, तो वो बीमारी आपका ख़त्म होते हुए दिख रही है। टफ टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पीस आ रही, शांति आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एंड एंडलेस मनी आ रही है। एक रानी के पास क्या है, हर चीज़ की मतलब फुलफिलमेंट होती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने इमोशन से भी बहुत स्ट्रांग रहती है, मनी के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है, हर चीज़ होता है जो उसे चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लिटरली वैसे ही हो रही है, बहुत शांति और पीस तो आ ही रही है। इसके साथ आप बहुत मैच्योर भी हो रहे हो, ग्रोथ भी कर रहे हो, बहुत बहुत सक्सेस हो, बहुत विनम्रता आ रही है। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बैठ के, एक बहुत बड़े ओहदे में बैठकर भी आप बहुत विनम्र हो। आप जितने, बिलीव मी, आप यूनिवर्स आपको एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि आप कितने ही बड़े पोजीशन में क्यों ना बैठ जाओ, आप जितने बड़े पोजीशन में जाते जाओगे, आप में विनम्रता आती जाएगी, आप में पीस आती जाएगी, आप में शांति आती जाएगी। एंड अपनी फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, और फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप परफ्यूम्स लगाओ, जितना तैयार हो सको, जितना लिपस्टिक श्रृंगार जितना कर सको, आलता लगाओ। एंड अगर आप मैरिड हो तो आलता लगाओ। एंड थोड़ी अपनी बोलने का जो टोन है वो स्वीट करो, एकदम से ऐसे चिल्ला के नहीं बोलना है, तो इससे आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। और नहाने के पानी में गुलाब जल डालो, गुलाब जल डाल के नहाओ, इससे आपका फेमिनाइन एनर्जी, एंड जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी कम हो रही है या मैस्कुलाइन एनर्जी में चेंज हो रही है, वो काफ़ी होगी। एंड महादेव का ब्लेसिंग, पहला ही कार्ड आ चुका है। तुम्हारी डिवाइन क्लैरिटी और विजडम आ रही, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को यूनिवर्स महादेव तेज कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल रही, इंट्यूशन हाई हो रहे हैं, चीज़ों के पीछे होने का कारण अब आप समझने लगोगी, क्या ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस कारण हुआ। आपके दुख और निगेटिविटी को महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपके दुख को महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब जितना दुख आपको दिख रहा है, ये दुख इससे कहीं ज़्यादा था, आपके पास बहुत कम अमाउंट में आया है। आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स से। और हमारे टैरो में भी लगातार गाइडेंस आ रही है कि यूनिवर्स से आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, अब कोई हार्म नहीं कर सकता। महादेव आपको प्रोटेक्ट किए, माता काली प्रोटेक्ट किए हैं, आपका कहीं ना कहीं क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन, आपका कनेक्शन गॉड से बन रहा है। एंड एक कार्ड कहाँ था वो कार्ड, द हर्मिट का कार्ड आया था, द हर्मिट का कार्ड आया था, तो वो बता रहा है कि आपका कनेक्शन, मतलब आप ही एक भगवान बन रहे हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर इतनी हाई हो रही है, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, आप प्योर हो रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी मेडिटेशन आप कर रहे थे वो बहुत वर्क कर रहा है, तो आप ही एक गॉड हो रहे हो, एक मतलब आपको छोटा मोटा भगवान बोला जा सकता है, इस टाइप का हो रहा है, क्योंकि आपका कनेक्शन भी, महादेव भी कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से बन रहा है। तो ये जो आप अब समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में जो ये जर्नी चल रही थी वो ये क्यों चल रही थी, ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका गोल थोड़ा बड़ा है, आपका जो गोल है वो बड़ा है, छोटा नहीं है। आप बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, आप बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, आपका गोल बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं ये जब जो भी ये सब
किया गया है वो आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए किया गया है। और आने वाले टाइम में आपको अपना गोल बहुत जल्द क्लियर होने वाला है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है ये सब मेरी लाइफ में क्यों हुआ। क्योंकि विजडम क्लियरिटी आ रही है तो आप बहुत अच्छे से समझोगे कि ये सब हो क्यों रहा था आखिरकार। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। और थोड़ा एनजाइटी लेवल कम करो, ओवर थिंकिंग कम करो, सोचना कम करो, हीलिंग करो। हीलिंग खुद नहीं कर पा रहे हो तो कोई सेशंस ज्वाइन करो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको बेटर लगे वो करो, पर थोड़ा सा इसे कम करो। ये दुख दर्द वाली पीड़ा से निकलो, क्योंकि फिर आने वाली चीज़ें स्टक हो जाएंगी, वो नहीं आ पाएंगी। सो इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, जो आपको अच्छा लगे। एंड तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।